हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये नाइट का कुछ थ्रो है जो देख पा रहे होंगे आप। अब स्ट्रीट लाइट आगे मैं अंधेरे में आपको दिखाता हूँ आगे चल के। इस रोड पे बहुत ही बढ़िया अंधेरा होता है। अपनी हेडलाइट का थ्रो एक तरीके से देख पा रहे होंगे। तो इसमें कुछ लाइनिंग आ रही है, ओके है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती इससे। और चलाने में भी ठीक है। मैं 452 चला चुका हूँ उस बाइक को। राइडिंग एक्सपीरियंस भी अच्छा है और एवरेज भी अच्छी निकाल के दे रही है। एवरेज भी आपको बताएंगे। सबसे अच्छा फीचर जो मेरे को लगा ना इस बाइक में, ऑटोमेटिक ऑफ होने का, वो बहुत बढ़िया है। ये देखो, बिल्कुल लाइट नहीं है और क्या बढ़िया थ्रो है, मतलब इतना बेकार भी नहीं है। और ये इसका हाई बीम है, ये देख पा रहे हो पेड़ के पास, और बढ़िया थ्रो आता है। और जो इंडिकेटर ये शो करता है ना कि कितना कौन से गियर में, ये अच्छी बाइकों में भी नहीं आता। तो ये 1,08,000 में आ रही है, इसमें आता है। जैसे डस्ट वगैरह में जैसे रिपीट फिसलने का जो डर लगता है ना, वो नहीं है इसमें, आराम से निकल जाती है। इसके टायर जो है ना, टायर भी बहुत अच्छे हैं। MRF पे जो टायर दे रखे बहुत बढ़िया है। और 5th गियर में नॉर्मल स्पीड इसकी ये है, जो हल्का सा एक्सीलेटर दे के चला रखा है। देखो मैं एक्सीलेटर बिल्कुल इतना दे रहा हूँ, तो हल्का सा एक्सीलेटर ज़्यादा देंगे तो ये अप्रोक्स 70 पहुँच जाती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। देख पा रहे हो मेरे एक्सीलेशन के, बहुत बढ़िया। बस हॉर्न थोड़ा सा दम निकला हुआ हॉर्न है, इतना ज़्यादा हाई भी नहीं है, लो भी नहीं है, नॉर्मल है हॉर्न भी। ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है, वो बहुत बढ़िया फीचर है एक तरीके से। जैसे अभी चल रही है, एक्सीलेटर छोड़ दिया नहीं होगी, क्लच भी दबा रखा है मैंने, नहीं होगी। या रेलेट पे खड़ा हो जाऊंगा अपने आप, जब इंजन बिल्कुल साइलेंट हो जाता है रनिंग में नहीं तो, क्योंकि इसकी जो मीटर की रनिंग है ना पीछे से, बैक वाले से, आगे वाले से कुछ भी नहीं है। तो गाड़ी स्टॉप हो जाती है, उसके विदिन 5 to 10 सेकंड में गाड़ी अपने आप कट ऑफ होकर इंजन बंद हो जाता है। अभी मैं खड़ा होता हूँ। गियर को निकाल दिया हमने, बस गियर में थोड़ी सी दिक्कत है। ये फर्स्ट गियर पे होगी, गाड़ी अपने आप ही ऑफ हो चुकी है, क्लच छोड़ दिया फर्स्ट गियर में। देखो, और मीटर में बहुत बढ़िया है। ये फ्यूल वाला जो रेंज पे कर रखा था, अभी फ्यूल पे, अब रेंज पे हो जाएगा। तो एक्सीलेटर देना हल्का सा, स्टार्ट हो गई, बस अब निकल चले। पिकअप भी अच्छा है, आराम से 50 आराम से विदिन 10 to 5 सेकंड में आराम से कवर हो जाती है। 5 वगैरह लगाया, 70 2 मिनट में पहुंच जाती है। 75 70 80 कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है, बिल्कुल आराम से पकड़ती है बाइक, कोई दिक्कत नहीं है। भगानी पड़ेगा भी तो भगा भी सकते हो। 125 सीसी का इंजन है, उस हिसाब से तो बहुत बढ़िया।
ताकत है, बैटरी को धक्का मार रही है एसपी एथर को, उसकी बैटरी ख़त्म हो गई होगी और कितनी ताकत है एसपी, लात लगा के दूसरी बैटरी वाले को धक्का निकाल रही है। मीटर कंसोल की बात करें तो देखो फ्यूल का तो आपको बता दिया, ये रेंज आ गई, ये फ्यूल आ गया, जिस पे सेट छोड़ दोगे वो इस चीज़ सेट हो जाएगी, 1 किलोमीटर ट्रिप वगैरह के लिए। इसके बाद सेटिंग फंक्शन में इको मोड जो ऊपर आ रहा था ना, इको ट्रिप वाला के उस टाइप का, ऑटो ट्रिप रीसेट वो हमें चाहिए नहीं। डिस्प्ले टाइप में बार और सिंपल, तो हमें बार चाहिए, जो बार जो ऊपर होता है वो वाला। ब्राइटनेस ठीक है ऑटो पे, थीम ब्लैक एंड वाइट करनी है वो, जैसे कि अभी वाइट हो रखी है और वैसे में डार्क हो जाती है। ये सब मैंने ऑन कर रखे हैं जो मेरे को चाहिए फंक्शन में। और एक चीज़ और आती है जर्नल में, डेट और टाइम यूनिट रीसेट डिफ़ॉल्ट, जो ब्लूटूथ पेयरिंग में आपका फ़ोन कनेक्ट करने के लिए उसके लिए एप्लीकेशन आती है, उससे इंस्टॉल कर सकते हैं। और मेंटेनेंस सर्विस में ऑयल चेंज ये सब चीज़ें की इंफॉर्मेशन आती है। अभी रोकते हैं फिर बताता हूँ आपको, यहीं पर ही रोकता हूँ। ठीक है, अब गए दोबारा सेटिंग में, सर्विस में आ गई मेंटेनेंस, मंथ ईयर कब सर्विस उसका, ऑयल चेंज का सब कुछ आ जाएगा, वारंटी वारंटी, अगर वायरिंग वगैरह कुछ चेंज कराते हैं, वोल्टेज होगी, वोल्टेज बैटरी की जो है। ठीक है जी, अब यहाँ पे आ जाते हैं हमारी एवरेज 29 किलोमीटर जो दिन में हम चलाते हैं। ठीक है जी, टोटल हमारी 463 चल चुकी है। इसमें हमारा 7.27 लीटर तेल यूज़ हो चुका है, और ये रियल में है, कोई फेक नहीं है, जो एक्चुअल में यूज़ हुआ है वही चीज़ है। जो हमारी एवरेज निकल के आई है 64.1 किलोमीटर। अगर आप मैं इसे रफ़ ड्राइविंग करूँगा तो थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन ये एवरेज बहुत बढ़िया है जिस हिसाब से दिखा रही है। और एक्चुअल में मैंने नापी है तो 64 किलोमीटर में हमारा जो फ्यूल ख़त्म हुआ है ना 7.2 लीटर। ठीक है जी, तो फ़ोन निकालते हैं। ठीक है जी, कैलकुलेटर 7.2 डिवाइडेड बाय 4 कितना था, 463 किलोमीटर। अरे नहीं, बंद हो जाए भाई। 463 डिवाइडेड बाय 64.3 का एवरेज इसमें भी दिखा रहा है। और एक्चुअल में इतना है, मैंने फ्यूल डलवा के 2 बारी फ्यूल डलवाया, एक बार 500 का और एक बार 500 का। जो 3 डंडी है उसमें 1-1 लीटर तेल आता है, उस हिसाब से काउंट है जो मैंने डलवाया था उसके हिसाब से। तो एक बार 500 का और एक बार फिर 500 का मैंने डलवाया, और उस हिसाब से तो बहुत बढ़िया है। रॉन्ग साइड आके और मार के भी गया। पर लीटर का जो काउंट बता रहा हूँ वो मैं रफली बता रहा हूँ, क्योंकि ये इंगेज है, तो जब ये 2 पे आ जाता है ना, 1 पर आ जाता है, तो इसमें हमारी 50 के आसपास मेरी चल गई थी। उसके बाद ये ब्लिंक करने लग गया था। इसमें जब एवरेज वो फ्यूल रेंज में दिखा रहा था कि 100 किलोमीटर चल जाएगी, तो वो टोटल दिखा रहा था। जब 50 चल गई तो उसके बाद ये ब्लिंकिंग करना चालू कर गया। तो उस हिसाब से मेरे को जो लगा कि 64 के एवरेज के हिसाब से, तो 1-1 लीटर का फ्यूल कैप उस हिसाब से, 1.5 लीटर का फ्यूल कैप के हिसाब से ये दिखा रहा है। मतलब एक्चुअल नहीं है, ये फर्जी भी हो सकता है। जो मैंने आपको किलोमीटर के हिसाब से कैलकुलेट करके दिखाया वो एक्चुअल में है। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मैं अभी इसकी एक डिटेल वीडियो भी बनाऊँगा, अभी इसी में ही रहेगी वो साथ में। रात में ये ब्लू कलर है, डार्क ब्लू, जो रात में नहीं पता लगेगा। मैं भी घर पहुंच के एक अंदर द सीट क्या है वो सब चीज़ दिखाता हूँ। तो ये DRL है, दोनों लेफ्ट और राइट में। ये हेडलाइट है, नीचे हाई बीम है। ब्लू कलर है, अभी रात में देख पा रहा होगा। अंडर सीट बताएं तो आपको यहाँ से ओपन होगी, ये इसमें कुछ टेपिंग करके दे रखी है।
ये पेचकस, एक ये अपना प्लग खोलने के लिए, यहाँ पे डॉक्यूमेंट रखने के लिए। बाकी ये मेडिकल किट है। यहाँ पे अपना ग्लव्स वगैरह रात में बारिश हो रही हो तो रख सकते हैं। ये अपना एयर के लिए हो गया, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन ये अच्छा कर रखा है अंडर सीट, जिससे कि भीगेगी नहीं। बाकी प्रेस करना ऑन हो जाएगा। और बाकी सब फाइबर का है, चेन कवर वगैरह ये भी फाइबर है। इस साइड से छोटा सा साइलेंसर, ट्यूबलेस टायर और ये चीज़। तो वीडियो को यहीं पर ही करता हूँ एंड। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना।